सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना रहे हैं। एक त्रिभुज बना लिए, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि हम इस त्रिभुज का नाम देते हैं ABC। अब हल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम लोग त्रिभुज बनाए हैं तो यहाँ लिखेंगे कि माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें इस एंगल को ना आप 1 मान लीजिएगा, इस एंगल को एंगल 2 मान लीजिएगा और इस एंगल को एंगल 3 मान लीजिएगा, जिसमें एंगल A बराबर 1, एंगल B बराबर 2, एंगल C बराबर एंगल 3, ठीक है। एंगल A बराबर एंगल 1, एंगल B बराबर एंगल 2, एंगल C बराबर एंगल 3, ठीक है। ये मान लिए। अब हम लोग को सिद्ध क्या करना है वो लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग को सिद्ध करना है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। हम लोगों को सिद्ध करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोग को यही सिद्ध करना है, ठीक है। आइए इसको सिद्ध करने के लिए, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री यदि हम लोग को सिद्ध करना है तो इसमें हम लोग को रचना करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हम लोगों को रचना करना पड़ेगा, ठीक है। तो रचना क्या करना है, चलिए शीर्ष ए पर एक रेखाखंड खींचेंगे, ठीक है। शीर्ष ए पर एक रेखाखंड खींचना है, हम खींच लेते हैं शीर्ष ए पर एक रेखाखंड। शीर्ष ए पे एक रेखाखंड खींचना है और एक वैसा रेखाखंड खींचना है जो ये रेखा के क्या हो, समांतर हो। यानी जो ये वाला रेखाखंड हम लोग खींचे हैं वो ये रेखा के समांतर होना चाहिए। यानी अगर यदि हम शीर्ष ए रेखाखंड मतलब शीर्ष ए पर एक रेखाखंड खींचते हैं तो BC के समांतर होना चाहिए। आप किसी भी शीर्ष पर रेखाखंड खींच सकते हैं। यदि आप C रेखाखंड पे शीर्ष खींचेंगे ना तो याद रखना है कि उसके सामने वाली भुजा यानी AB के वो समांतर होना चाहिए। यदि आप B शीर्ष पर रेखाखंड खींचेंगे तो उसके सामने वाली भुजा AC के समांतर होना चाहिए। तो हम यहाँ शीर्ष A BC के समांतर एक रेखाखंड खींचे हैं, उसका नाम दे देते हैं PQ, ठीक है। यहाँ पे आप लिखिएगा कि शीर्ष A पर एक रेखाखंड PQ खींचा। शीर्ष ए पर एक रेखाखंड PQ खींचा, ठीक है। शीर्ष ए पे हम लोग एक रेखाखंड BC के समांतर PQ खींच चुके हैं। अब आगे प्रमाण देंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग रेखाखंड खींचे हैं तो यहाँ पर भी एक कोण बनेगा और इस साइड भी एक क्या बनेगा, कोण बनेगा। यानी यहाँ पे भी एक कोण बनेगा हमारा और यहाँ पे भी कोण बनेगा। इस कोण को आप 4 लिख दीजिए और इस कोण को क्या 5 लिख दीजिए, ठीक है। इस कोण को 4 और इस कोण को 5 नाम रख लीजिए। इसके बाद देखिए, चूंकि हम लोग यहाँ पे शीर्ष ए पर एक PQ रेखाखंड खींचे जो BC के क्या है, समांतर रेखा। और हम पढ़े हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक छेदी रेखा क्या करे, प्रतिच्छेद करे। जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए PQ के समांतर BC है तो AC एक तिर्यक रेखा है। यहाँ पे देखिए देखिए ये दो रेखा है जहाँ पे AC क्या कर रही है, एक तिर्यक छेदी रेखा, दो समांतर रेखाओं को तिर्यक छेदी रेखा काट रही है। तो यानी कि ये वाला कोण ये कोण के बराबर होगा, यानी एंगल 4 बराबर होगा एंगल 2 के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि PQ समांतर BC एवं तिर्यक रेखा बराबर, तिर्यक रेखा बराबर कौन सा, AB है, E है ना।
तो क्या होगा, इसलिए यहाँ पे चुकी का साइन लगा दीजिएगा। इसलिए जो एंगल 4 होगा ना, एंगल 2 के क्या होगा, बराबर होगा। इसे समीकरण 2 मानिए। क्यों बराबर होगा, क्योंकि समांतर रेखाओं को तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। यहाँ लिख दीजिएगा कि एकांतर कोण, एकांतर कोण। अब आगे लिखेंगे, अब फिर से उसी चित्र में जाना है, ठीक है। अब फिर से देखिए, पी क्यू और बी सी समांतर रेखाएं हैं और ए सी तिर्यक छेदी रेखा लेना है, ठीक है। ए सी तिर्यक छेदी रेखा लेना है। देखिए यहाँ दो समांतर रेखा है और ऐसे काट रही है, यानी कि ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। यानी एंगल 5 एंगल 3 के बराबर होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनका एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। फिर से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि पी क्यू समांतर है बी सी के एवं तिर्यक रेखा क्या है, तिर्यक रेखा क्या हम लोग लेंगे अब की एसी लेंगे। अब हम लोग तिर्यक छेदी रेखा एसी लेंगे, ठीक है, एसी। इसलिए अगर एसी लेते हैं तिर्यक छेदी रेखा, इसलिए क्या होगा, इसलिए जो एंगल 5 होगा ना, इसलिए जो हमारा ये एंगल 5 होगा, एंगल 3 के क्या होगा, बराबर होगा। यानी जो एंगल 5 है वो एंगल 3 के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे एंगल 5 बराबर होगा एंगल 3 के। इसको मान लीजिएगा आप समीकरण 2। तो क्यों, तो एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण है। अब आप आगे देखिएगा यहाँ पे, अब आगे आपको लिखना है ना कि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा चित्र में, कि यदि हम ये जो पी क्यू रेखा पे जब ये पूरा रेखा बनता है, यानी पूरा ये वाला कोण बनेगा पी क्यू रेखा खंड पे, तो ये 180 डिग्री का होता है, ठीक है। सरल रेखा पे जो कोण बनता है 180 डिग्री का होता है, और इसे हम लोग रैखिक युग्म कहते हैं। यानी एंगल 4 प्लस एंगल 1 एंगल 5 यदि हम जोड़ दे तो 180 डिग्री होगा, एकदम होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि चूंकि एंगल 1 प्लस सॉरी एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, तो रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, ठीक है। देखिए यहाँ पे एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 180 डिग्री के बराबर है, और इसे हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। और यहाँ देखिए चित्र को अच्छे से समझेंगे, जब एंगल 4 एंगल 3 के बराबर है और ये पूरा जोड़ने पर 180 डिग्री हो रहा है, और 4 3 2 के बराबर है, 4 एंगल 2 के बराबर है। यदि हम ई एंगल 1 एंगल 5 में 2 को भी जोड़ दे तो 180 डिग्री होगा, और यदि हम तो 2 को भी जोड़ दे तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि 4 2 के क्या है, बराबर है। अब इस एंगल को देखिए, यदि हम एंगल 1 5 में 1 2 और 3, ठीक है, एंगल 1 2 3 को भी जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। कैसे, तो देखिए एंगल जो 5 है वो 3 के क्या है, बराबर है, और एंगल 4 2 के बराबर है, और एंगल 5 3 के बराबर है। यानी हम इस एंगल में इसको भी जोड़ दे और इसको भी जोड़ दे तो 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 2, यहाँ पे एंगल 4 2 के बराबर है क्योंकि एकांतर कोण है, और एंगल 5 3 के बराबर है, ये भी एकांतर कोण है। और हम लोग रैखिक युग्म से निकाले हैं कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 180 डिग्री होगा रैखिक युग्म से। यहाँ पर लिखिएगा कि समीकरण 1 2 तथा 3 से यह सिद्ध हो जाएगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। देखिए कैसे एंगल, देखिए यहाँ पे एंगल 4 जो है, एंगल 4 किसके बराबर है, 2 के। एंगल 4 किसके बराबर है, 2 के। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए तो एंगल 4 की जगह एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 भी करेंगे हम लोग, तो कितना आएगा, 180 डिग्री। और यहाँ पे देखिए एंगल जो 3 है वो 2 के बराबर है, यानी एंगल 3 बराबर है एंगल 2 के।